दोस्तों, वैसे तो आज के समय में कई ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो अनजाने में ही हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनके होने के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। ऐसी एक बीमारी है डायबिटीज, जिसे हिंदी में मधुमेह और शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ये शरीर में तब होती है जब पैंक्रियाज में पहुंचने वाली इंसुलिन की मात्रा कम होने लगती है। वहीं जब ऐसा होता है तो खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। इसी स्थिति को हम डायबिटीज कहते हैं। वैसे कुछ दशक पहले तक हम सिर्फ बड़ों में इस बीमारी को सुना करते थे, लेकिन अब ये बच्चों में भी काफी तेजी से फैल रही है। आइए जानते हैं क्यों। आपको बता दें कि हम दिन भर में जो भी कुछ खाते हैं उसे बचाने के लिए हमारे शरीर में मौजूद पैंक्रियाज जिम्मेदार होता है, जिसे अग्नाशय के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हमारे शरीर में डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज बनता है उसे इंसुलिन नाम का हार्मोन कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन वहीं जब हमारे शरीर में मौजूद इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो धीरे धीरे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस सिचुएशन को हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं। वहीं हम अगर इंसुलिन की बात करें तो ये एक तरह का हार्मोन होता है जो बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड से बनता है। इसका काम कार्बोहाइड्रेट्स को ब्लड शुगर में चेंज करना होता है। ऐसे में डायबिटीज के पेशेंट को कब और क्या खाना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। वैसे कई बार ये बीमारी जेनेटिक भी होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। लेकिन आजकल ये बच्चों में तेजी से क्यों फैल रही है, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि बच्चों में से जुवेनाइल डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। इसे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि आखिर टाइप 1 डायबिटीज कब होती है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब पैंक्रियाज इंसुलिन का उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाता जितना कि इसे करना चाहिए। वहीं शरीर में इंसुलिन के बिना शरीर में बनने वाले शुगर खून से कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती है और खून में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। वैसे तो टाइप 1 डायबिटीज कभी भी हो सकती है, लेकिन 13 साल की उम्र में इस बीमारी के होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। वहीं टाइप 1 डायबिटीज को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहा जाता है। ये बीमारी स्पेशली 18 साल से कम उम्र के बच्चों में बाय बर्थ या कभी कभी एज बढ़ने के साथ हो सकती है। भारत के साथ साथ दुनिया भर के बच्चों में पिछले 20 सालों में टाइप 1 डायबिटीज के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। दुनिया भर में 12.11 लाख से ज्यादा बच्चे टाइप 1 डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। इनमें से आधे से ज्यादा बच्चों की उम्र 15 साल है। आपको बता दें कि भारत में तकरीबन 2.2 लाख बच्चे टाइप 1 के मरीज हैं। वहीं टाइप 2 की बात करें तो ये ज्यादातर जेनेटिक पाई जाती है, लेकिन कभी कभी खराब लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती है। वैसे बच्चों में इनएक्टिवनेस यानी शरीर से ज्यादा काम न लेकर उसे आरामदेह बनाना भी इस बीमारी का एक बड़ा कारण है। वहीं आपको बता दें कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में सफर कर रहे बच्चों में एक जैसे सिम्टम्स पाए जाते हैं, जिन्हें सही टाइम पर पहचान लिया जाए तो शरीर को कम नुकसान होता है। ऐसे बच्चों को बड़ों के कंपैरिजन में ज्यादा केयर की जरूरत होती है, लेकिन कई बार लंबे टाइम तक सिम्टम्स के आइडेंटिफाई ना होने पर बच्चों को डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाता है, जो जानलेवा है। आइए जानते हैं कि क्या होता है। बता दें कि ये कंडीशन शरीर में सर्कुलेट होने वाले इंसुलिन लेवल को कम करने की वजह से पैदा होती है, जिसमें शरीर के अंदर कीटोन्स नाम का एक हानिकारक केमिकल जमा होने लगता है, जो समय रहते सही इलाज ना मिलने पर जानलेवा हो सकता है। ये प्रॉब्लम टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही कंडीशंस में हो सकती हैं। आप जानते हैं डायबिटीज में कौन कौन से सिम्टम्स नजर आते हैं? क्योंकि डायबिटीज होने पर ब्लड में शुगर का लेवल घटता और बढ़ता रहता है, इसलिए बच्चों में थकान जैसी शिकायत हो सकती है। ऐसा होने पर काफी जल्दी टॉयलेट आने लगता है। बच्चों में आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जाता है। वहीं बच्चों में शुगर का लेवल बढ़ने की वजह से उन्हें ज्यादा भूख और प्यास भी लग सकती है। वहीं इंसुलिन के इनसफिशिएंट प्रोडक्शन की वजह से बॉडी में एनर्जी की कमी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में बच्चों का वजन तेजी से कम हो सकता है। इसके अलावा बच्चों में इस बीमारी के दौरान कुछ और सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि किसी भी चीज का धुंधला दिखाई देना, सांस लेने में प्रॉब्लम, पेट में दर्द, उल्टी और कभी कभी बेहोशी जैसी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। वहीं इन वजहों से कभी कभी बच्चे के बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आ सकता है। ये तो हमने आपको बताए लक्षण। चलिए अब जानते हैं डायबिटीज का बॉडी पार्ट पर क्या क्या असर होता है।
सबसे पहले बात करें स्किन की, तो डायबिटीज डर्मेटोड नाम की कंडीशन में इस बीमारी की वजह से स्किन पर पैच या छोटे छोटे घाव होने लगते हैं। इसके बाद आंखों की बात करें तो डायबिटिक रेटिनोपैथी नाम की कंडीशन में आंखों पर काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से रेटिना के अंदर मौजूद ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी का। इस कंडीशन में जब खून में ग्लूकोज की क्वांटिटी तय लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो इसमें धीरे धीरे नसों को भी नुकसान पहुंचने लगता है। तब उसके पैरों में सुई चुभने जैसा लगता है, यानी पैरों में झंझनाहट जैसा महसूस होने लगता है और चलने में भी दिक्कत होती है। कब दी जाती है इंसुलिन? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर बच्चों में शुगर का लेवल खाली पेट 126 और खाने के बाद 200 या उससे ज़्यादा होता है तो बच्चों को इंजेक्शन के रूप में इंसुलिन दी जाती है। ये टाइप 1 में होता है। वहीं टाइप 2 में शुगर सिर्फ दवाइयां खाने से भी कंट्रोल हो जाती है। इसमें पेशेंट को पूरी तरह इंसुलिन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के ब्लड में शुगर लेवल को टाइम टू टाइम टेस्ट करवाते रहना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों के लाइफस्टाइल में ज्यादा चेंजेस भी नहीं करने चाहिए और डाइट में ऐसे फूड शामिल करने चाहिए जिनमें शुगर का लेवल नॉर्मल रहे। डायबिटीज होने पर क्या करना चाहिए? डायबिटीज के सिम्टम्स और डायग्नोसिस के बारे में जानना मरीजों के लिए बहुत जरूरी है ताकि सही वक्त पर इसका इलाज किया जा सके। इस बीमारी के दौरान मरीज को बार बार मीठा खाने का मन करता है, इसीलिए शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए लिमिट में मीठा खाना चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज पर फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी हो जाता है। ऐसा करने से बीमारी कंट्रोल में रहती है। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज करने से हार्ट और ब्लड शुगर से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस को भी रोका जा सकता है। डायबिटीज के सभी पेशेंट्स को अपने खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसमें ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल रहना चाहिए। ऐसे में शुगर टेस्ट इसका बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर डायबिटीज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए या फिर बहुत ज्यादा कम हो जाए तो दोनों ही कंडीशंस में खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए क्या करते हैं? कमेंट करके बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।